अस्सलामु अलैकुम बडीज़ एंड वेलकम बैक टू एचएस विजुअल इफ़ेक्ट्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम एक swirl डिज़ाइन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आप सब लोगों ने क्रीम और टॉफ़ी खाई ही होगी लाजमी, तो उस टॉफ़ी का जो डिज़ाइन होता है उसको हम बेसिकली कहते हैं swirl डिज़ाइन। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर swirl डिज़ाइन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसके लिए मैंने यहाँ एडोब इलस्ट्रेटर की विंडो ओपन की, साथ ही मैंने फ़ाइल में जाकर एक पेज सेलेक्ट कर लिया है और मुझे इस पेज के बराबर ही अपना swirl डिज़ाइन बनाना है। उसके लिए मैंने यहाँ सबसे पहले एक रेक्टेंगल लिया है और इस रेक्टेंगल को मैंने पेज के बराबर ही एडजस्ट कर लिया है। उसके बाद मैंने इसके अंदर वाइट शेड दी है और फिर इसकी आउटलाइन ब्लैक ही रहने दी है। सो जी इसको पेज के बराबर मैंने ड्रैग कर लिया है जस्ट। तो जी हमारा यहाँ रेक्टेंगल तो रेडी है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा पॉलीगॉन टूल। तो जी जब हम रेक्टेंगल टूल पे कर्सर रख के राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारे पास पॉलीगॉन टूल आता है। हमने लेफ्ट माउस बटन पे होल्ड करके जस्ट इसको ड्रैग करना है और साथ ही डाउन की प्रेस करनी है 3 टाइम्स, तो हमारे पास यहाँ ट्रायंगल बन जाएगा और ट्रायंगल हमारा यहाँ पर रेडी है। उसके बाद मैं यहाँ से लेती हूँ सिलेक्शन टूल और सिलेक्शन टूल के साथ मैं इसकी रोटेशन डाउनवर्ड कर लेती हूँ। उसके बाद जो हमारा बॉटम सेंटर नोड है हमने इसको नीचे की तरफ ड्रैग करना है। तो देखिए एक लंबी सी निब बन गई है ये। उसके बाद मैंने इसको थोड़ा और थिन कर दिया है यहाँ से और इसको मैंने प्लेस किया है ऊपर। अब मैं Ctrl+C + Ctrl+V प्रेस करके इसकी एक और डुप्लीकेट कॉपी यहाँ रेडी कर लूँगी। उसके बाद मैं इसको रोटेट करूँगी कुछ इस तरह से कि इनकी निब्स एक दूसरे को टच करें। तो जी ये मैंने यहाँ पर इसको एडजस्ट कर लिया। तो देखें ये है हमारी टोटल शेप यहाँ रेडी। उसके बाद मैंने इन दोनों शेप्स को सिलेक्ट किया है और अब हम इसको कोई कलर देंगे। तो जी यहाँ पर मैंने इसको रेड कलर दिया है और इसकी आउटलाइन यहाँ पर रिमूव कर देनी है अब। उसके बाद हमने सेलेक्ट करना है रोटेशन टूल। यहाँ हमारे टूल्स में से 7 नंबर पर यहाँ पर रोटेशन टूल मौजूद है। हमने इसके ऊपर डबल क्लिक करना है और यहाँ पर हमारे पास ये पॉपअप मेन्यू अपेयर होगा रोटेट टूल का। साथ ही साथ मैंने इसका एंगल यहाँ रखा है 20 और इसको प्रीव्यू उसका ऑन कर दिया है। साथ ही मैंने कॉपी पे क्लिक किया और अब मैंने जस्ट Ctrl+D प्रेस करना है तो मेरी शेप ऑटोमेटिकली बनती जाएगी। सो जी मैं यहाँ Ctrl+D करती गई और ये देखें जी हमारा मैजिक यहाँ पर एक फ्लावर सा क्रिएट हो गया। अब मैं इस पूरे फ्लावर को सिलेक्ट करूँगी एक दफ़ा और जी ये पूरा फ्लावर यहाँ पर सिलेक्टेड है। देन मैंने जाना है ऊपर इफ़ेक्ट्स में, देन डिसऑर्डर एंड ट्रांसफॉर्म का हमारे पास यहाँ ऑप्शन है और यहाँ हमारे पास सेकंड लास्ट ऑप्शन है ट्विस्ट। मैंने जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है और इसका एंगल रखा है मैंने यहाँ 30 डिग्री। तो जब मैंने इसका एंगल यहाँ रख दिए प्रीव्यू ऑन है, ओके करूँगी। लेट्स सी द मैजिक। अब हमारी जो लाइंस थी वो कर्व में तब्दील हो चुकी है। तो हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरह से है। उसके बाद मैंने अगेन पूरी शेप को सिलेक्ट किया है और पेज के ऊपर पूरा फिट करना है मैंने इसको। नेक्स्ट मैं यहाँ एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगी इस पेज के बराबर ही और इसको फ्रंट पे ही रखूँगी। और उसके बाद ये जो मेरा फ्लावर है मैं इसको थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेती हूँ इस तरह कि इसके सारे कॉर्नर्स पेज से निकलते हुए दिखाई दें। तो जी यहाँ पर मैंने अपने फ्लावर का साइज़ इंक्रीज़ कर लिया और पेज को इसके सेंटर में रखा है। देन मैंने इस पूरी इमेज को सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट पे जाके क्लिपिंग मास्क के ऊपर क्लिक किया। यहाँ पर मैंने मेक पे क्लिक किया। आप सिंपली Ctrl+7 भी प्रेस कर सकते हैं। तो जी यहाँ पर हमारा टोटल डिज़ाइन रेडी है। आप चाहें तो यहाँ रेक्टेंगल की जगह सर्कल भी ले सकते हैं और उसके अंदर इस शेप को फिट कर सकते हैं तो हमारी बिल्कुल वही टॉफ़ी वाली लुक आ जाएगी। तो यहाँ पर मैंने लिया था रेक्टेंगल। तो जी ये देखें हमारा कितना परफेक्ट डिज़ाइन बना है, बिल्कुल फ्लॉलेस और यहाँ अलाइनमेंट भी लाइन की बिल्कुल परफेक्ट है। बहुत ही आसान डिज़ाइन था ये और आप सब बिगनर्स को चाहिए कि आप ऐसे ऐसे छोटे छोटे डिज़ाइंस के ऊपर प्रैक्टिस करें ताकि आपकी ग्रिप इस पर और मज़बूत हो सके। तो जी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जी आखिर में अगर आपने पिक्चर फॉर्मेट में इसको सेव करना है तो आप फाइल पे जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आता है एक्सपोर्ट का, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर ऑप्शन आएगा एक्सपोर्ट एज पे क्लिक करना है। देन और जी यहाँ पर हमारे पास फ़ाइल का नाम आपने कोई भी टाइप कर लेना है। जहाँ मैंने यहाँ ट्विस्ट टाइप किया है और यहाँ पर मैंने इसको रिप्लेस किया क्योंकि मैंने पहले भी एक फ़ाइल ऐसी बनाई हुई थी। और उसके बाद मैंने सिंपली इसके रेजोल्यूशन
یہی رکھنی ہے جو سلیکٹڈ ہے اینڈ اوکے پہ کلک کر دینا ہے. زیادہ بہتر رہے گا اگر آپ 300 PPI ہی سلیکٹ کریں. تو جی یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. تھینکس فار واچنگ اینڈ اللہ حافظ.